Jai Hind, Namaskar. I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. So we have 55 new words. हमारे पास 55 नए शब्द. You can see the all words here. So we are going to understand, learn, and form new sentences with these all words. The first is accommodation. Accommodation क्या होता है? ACCOMODATION. Accommodation मतलब व्यवस्थित होना. मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू एकोमोडेट इन अ होटल. वहां पे आप होटल में स्टे करोगे तब ना वहां पे घूमोगे उस जगह को. तो यू हैव एकोमोडेटेड इन योरसेल्फ इन अ होटल रूम. सो दिस इज वर्ड एकोमोडेशन. अपने आप को रखना, व्यवस्थित करना एक होटल में या फिर कहीं और किसी जगह पर. सेकेंड है फ्लाइट, दैट इज एरोप्लेन, हवाई जहाज. तो वी कैन कॉल वेयर इज योर फ्लाइट, आपकी फ्लाइट कब है. एंड आई एम गोइंग टू लाइक मुंबई बाय फ्लाइट और बाय फ्लाइट यू कैन से. एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अराइवल एंड डिपार्चर. अराइवल यू अंडरस्टैंड, आने वाले चीजों को बोलते हैं अराइवल. एंड डिपार्चर जो जा रहा है. सो वेयर इज द अराइवल ऑफ द फ्लाइट एंड वेयर इज द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट. फ्लाइट का आने जाने का समय क्या है, आने का समय क्या है एंड जाने का समय क्या है. नेक्स्ट इज स्टेयर्स. स्टेयर्स मतलब सीढ़ी होता है. Why are you running on the stairs? Why are you running on the stairs? आप सीढ़ी पे दौड़ क्यों रहे हो? आराम से चलो, नहीं तो पैर फिसल जाएगा. ओके. The next is baggage. बैगेज प्लूरल फॉर्म है, इसमें कभी पे प्लूरल नहीं लगता है. लाइक बैगेजेस नहीं लग सकता है, लेकिन बैगेज को हम सिंगुलर बना सकते हैं, अ पीस ऑफ बैगेज. लेकिन बैगेज को कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं. बैग एंड बैगेजेस ये प्लूरल ही होते हैं पहले से ही. ठीक है. बैगेज मतलब बहुत सारा सामान. ओके. सो नेक्स्ट इज डिले. तो माई ट्रेन इज डिले बाय 3 hours. मेरी जो ट्रेन है 3 घंटे देरी से चल रही है. यू ऑलवेज लिसन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द स्टेशन दैट दिस ट्रेन नंबर दैट इज रनिंग डिले बाय 4 hours. तो अगला है डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन मतलब कहां पे आप जा रहे हो, गंतव्य पॉइंट क्या है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हो. वेयर इज योर डेस्टिनेशन इन योर लाइफ एंड वेयर इज द डेस्टिनेशन ऑफ टुडेज जर्नी. आज का जो जर्नी आप ट्रैवल कर रहे हो उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ आप रुकना चाहते हो, कहां पे आप पहुंचना चाहते हो. दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज पासपोर्ट. You understand, like passport use करते हैं. It is a kind of document that we use to go to the other countries. If you go to the Bhutan, if you go to the Nepal, if you go to other parts of the world, you need passport, and visa is something different. That is also a kind of document that issued by the specific country. वो उस कंट्री के द्वारा, स्पेसिफिक कंट्री के द्वारा आपको दिया जाएगा. एंड पासपोर्ट इज समथिंग दैट इट इज फॉर्म इन योर कंट्री. ओके. नेबर मतलब पड़ोसी. योर नेबर इज गुड. आपके जो नेबर है, आपके जो पड़ोसी हैं, दे आर गुड पीपल. यू हैव फॉट विथ योर नेबर. आप अपने नेबर से, पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हो. सो वी कैन फॉर्म लिटिल सेंटेंसेस, वी कैन फॉर्म ए स्मॉल सेंटेंसेस एंड वी कैन लर्न इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज नीदर और नॉन. नीदर नॉर नन, दिस ऑल आर द सेम वर्ड्स. दैट नो वन. नीदर मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, बिल्कुल नहीं. नन ऑफ यू इज गोइंग टू नॉट लर्न इंग्लिश. आप में से कोई ऐसा नहीं है जो कि इंग्लिश नहीं सीखेगा. एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश. एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश भी हो सकता है, एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश भी हो सकता है. बिकॉज देखो, इस जब लगेगा तब आप देख रहे हो सेंटेंस को कि एवरी वन, हर एक. और जब सबको होलिस्टिकली देख सकते हो कि सब कोई यहाँ पर अंग्रेजी सीखेगा, तो यहाँ पर आप आर भी लगा सकते हो. तो दिस इज समथिंग न्यू इन द ग्रामर, है ना. अगला है हमारे पास ईदर. ईदर मतलब कोई एक. बहुत सारा ऑप्शन या 2 ऑप्शन है, उसमें से आप एक को रखना चाहते हो. ईदर ऑफ यू कम टू हियर. आप में से कोई एक इसमें यहाँ पे आओ. इधर 2 लोगों के लिए ज्यादातर यूज होता है. पेयर मतलब जोड़ा. अ पेयर ऑफ ऑक्स या ऑक्सन. अ पेयर ऑफ शूज यू कैन से. जो जूता आपके पास है उनका जोड़ा होता है ना. विदाउट वन शूज देयर वुड बी नो लाइक द पेयर. वो दोनों जोड़ा को पेयर बोलते हैं. अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस यू कैन से. पोस्चर मतलब आपका बैठने का तरीका क्या है. पोस्चर मतलब द
द काइंड ऑफ शेप यू आर इन। पोस्चर मतलब आपका अभी तरीका क्या है बैठने का, उठने का, चलने का, दैट इज योर अंग ढंग आप बोल सकते हो। व्हाट इज योर पोस्चर राइट नाउ? आर यू स्ट्रेट और आर यू जस्ट लाइक दिस? सो दैट इज पोस्चर। एटीट्यूड, एवरीवन नोज दैट व्यवहार किसी के प्रति, योर एटीट्यूड इज नॉट गुड। एटीट्यूड बिहेवियर यू कैन से द सिनोनिम्स। द नेक्स्ट इज पोलाइट। पोलाइट मतलब आराम से, बिल्कुल एकदम ना कोई ज्यादा परेशान करते हुए ना तंग करते हुए। पोलाइट मतलब सुंदर सा व्यवहार जो करता है, पोलाइट बिहेवियर है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है वो, ठीक है। पोलाइट। प्रोबेबली, प्रोबेबली देखो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है 11th एंड 12th में, ठीक है। तो प्रोबेबली वहीं से आप सीखो। प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है कि उसका मान लो ये दो पेन है और हम आंख बंद कर कर दोनों में से कोई एक निकालना चाहते हैं, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी लगभग 50-50 है, मतलब आशंका आप बोल सकते हो हिंदी में अगर इसको बोले तो। दोनों का निकालने का सेम चांस है तो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मतलब वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम हियर ऑफ राम, श्याम, व्हाटएवर। न्यूमरस मतलब बहुत सारा। आई हैव न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ बुक्स। आई हैव न्यूमरस, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। यू कैन नॉट काउंट, जिसको आप गिन नहीं सकते हो उसको आप न्यूमरस बोल सकते हो। मान लो किताबें तो आप गिन सकते हो, बट यू कैन से आई हैव न्यूमरस अमाउंट ऑफ पेजेस इन माई डेस्क, इन माई रूम, इन माई होल बुक्स। सारी किताबों को मिला दिया जाए तो न्यूमरस बहुत। यू कैन सी न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। यू हैव न्यूमरस अमाउंट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड। So you can like go on with the small sentences. Storm, storm जो भी आंधी तूफान आता है उसको storm बोलते हैं, ठीक है। तो the storm was very tough, the storm was very high, you can say that. Sudden मतलब अचानक। All of the sudden he slapped him, all of the sudden he closed the door, अचानक वो डोर को बंद करता है। ऑल ऑफ द सडन ही हैज ओपन द डोर, अचानक वो डोर को ओपन करता है। जैसे आप रोड पे चलते हो, कोई कोई देखते हो अचानक कार का गेट ओपन करता है विदाउट वॉचिंग हु इज कमिंग एंड हु इज गोइंग। सो दैट इज बैड फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 धीरे। ग्रेजुअली इट इज अ प्रोसेस, लाइक ये जैसे आप मान लो ऑल ऑफ द सडन क्या होता है, कोई गेट खोलता है, लेकिन कोई गेट जब बनाता है तो वो ग्रेजुअली बनाता है, धीरे धीरे बनाता है। ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश वन डे। यू कैन नॉट इंप्रूव योर इंग्लिश सडनली, बट यू कैन इंप्रूव इट ग्रेजुअली। आप अचानक नहीं इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आप धीरे धीरे कर सकते हो। दिस इज द पॉइंट। स्वॉर्ड मतलब आपको पता ही है, जो हम लोग तलवार को बोलते हैं स्वॉर्ड, ओके। एक्सप्लोरेशन मतलब घूमना, बहुत ज्यादा कोई घूमने वाला इंसान है तो वो यूज करता है बहुत ज्यादा। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इंडिया, आई वॉन्ट टू पर्सनली आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर बिहार, मैं बिहार को घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो ईच एंड एवरी विलेज ऑफ आवर बिहार, मैं बिहार के हर एक गांव में जाना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू लर्न, टू एजुकेट एंड टू गेट बेटर, ओके। एक्सपेल मतलब निष्कासित कर देना। लाइक आप किसी स्कूल में सुनते हो आई विल एक्सपेल यू, मैं आपको यहां से निकाल दूंगा। आई विल एक्सपेल यू फ्रॉम द ऑफिस, मैं ऑफिस से निकाल दूंगा। एक्सपैंड मतलब अपने आप को विस्तार करना। लाइक चाइना ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड इट्स बाउंड्री। चाइना हमेशा अपने बाउंड्री को एक्सपैंड करना चाहता है, वो इंडिया की तरफ इंक्रोचमेंट कर रहा है। इंक्रोचमेंट मतलब थोड़ा 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 लैंड लेना, दैट इज कॉल्ड इंक्रोचमेंट। वो नेपाल की तरफ इंक्रोचमेंट कर रहा है, उधर रसिया की तरफ इंक्रोचमेंट करता है, कभी जापान की तरफ करता है, कभी ताइवान पे अटैक करता है। तो चाइना नेचर इज एक्सपेंशन नेचर, ओके। जब मोदी जी गए थे वहां पे लद्दाख में, देन ही सेड दैट एक्सपेंशन विल नॉट वर्क टुडे, आज के दिन में एक्सपेंशन काम नहीं करेगा। इन द स्ट्रॉन्ग वर्ड वो बोले विल। एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंसेस जो आप करते हो, खर्च करते हो, स्पेंडिंग जो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड स्पेंड। एंड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब द पर्सन हु इज एक्सपर्ट। जब भी आप कौन बनेगा करोड़पति देखते होगे तो उसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि दिस पर्सन इज द एक्सपर्ट ऑफ दिस शो। जैसे कोई डॉक्टर होता है, ही इज एक्सपर्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट, ही इज न्यूरोलॉजिस्ट, तो दैट पर्सन इज एक्सपर्ट इन नर्व्स, about nerves, okay, that is expert.
एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब आप कितना सामान दूसरे जगह भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। जैसे मान लो आप अमेरिका में कोई सामान बनाकर भारत से भेज रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। हाउ मच यू आर एक्सपोर्टिंग, कितना आप भेज रहे हो। Okay, we can form the sentences and you can also say that import is related to the export. Import मतलब कितना आपके पास सामान आ रहा है बाहर से, that is called import। आयात और निर्यात बोलते हैं इसको हिंदी में। तो import मतलब कितना आप बाहर से सामान ला रहे हो, how much you are buying the things from the outside of your country। और आप स्टेट में भी बोल सकते हो। हम लोगों को 3 काम करना होगा टू डेवलप आवर बिहार एंड यूपी। द फर्स्ट इज दैट एजुकेशन, the second is that employment, and the third is increase export। okay, education, employment and export। तो एंटरप्रेन्योरशिप से ये एम्प्लॉयमेंट आएगा और एंटरप्रेन्योरशिप से हमारा एक्सपोर्ट होगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब द पर्सन हु इज थिंकिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग ऑफ हिज ओन, वो अपने खुद से कुछ करता है, कुछ बनाता है और कुछ क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड और एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट दूसरा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब फट जाना, जैसे द बॉम्ब हैज एक्सप्लोड राइट नाउ इन दुबई। एक दुबई में बम था जो कि एक्सप्लोड कर गया अभी इसी वक्त। ठीक है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब किसी को लाइक प्रताड़ना देना, प्रताड़ना यस, एक्सप्लॉइट करना। ही इज एक्सप्लॉइटिंग the teachers of his school। the principal is exploiting the teachers of his school। जो प्रिंसिपल है अपने स्कूल के टीचर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, मतलब उसको तंग कर रहा है, उनको ओवर ड्यूटी करवा रहा है, उनसे कम पैसा पे ड्यूटी करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। और एक्सप्लॉइटेशन के उल्टा है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मानवता मतलब लाइक अ काइंड ऑफ रिलेशन विद द ह्यूमंस, दैट इज गुड रिलेशन। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, जो कि आप में है, हम में है, सब में है। द मोर इज ह्यूमैनिटी देन द एक्सप्लॉइटेशन, सो द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। ले बाय, ले बाय एक जब आप हाईवेज में जाते हो तो एक ट्रक के लिए रास्ता रहता है कि यहाँ पे ट्रक स्टे करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ले बाय। मतलब आराम करने के लिए थोड़ा सा एरिया बनाया जाता है 4 लेन पे, 6 लेन पे, दैट इज कॉल्ड ले बाय। Okay, the next is aerial, aerial view। You always listen that today Chief Minister Nitish Kumar has done the survey of aerial and has taken the aerial view of this district, बेगूसराय। मान लो बेगूसराय में बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ है, तो he has taken aerial view मतलब आकाशीय व्यू, आकाशीय दृश्य, that is called aerial। मतलब आसमान से आप अगर देखते हो तो that is called aerial। ठीक है। The next is native। नेटिव मतलब आप इसी जगह के हो, लाइक आई एम अ नेटिव पर्सन ऑफ इंडिया। मैं भारतवासी हूं, मैं भारत का मूल व्यक्ति हूं। आई हैव लिव्ड, आई हैव टेकन बर्थ इन इंडिया। मैं भारत में जन्म लिया हूं, दैट इज आई एम, सो आई एम अ नेटिव पर्सन ऑफ इंडिया। आई एम नॉट अ नेटिव पर्सन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, यूएसए। आई एम नेटिव पर्सन ऑफ इंडिया, यू कैन से दिस। Nature, nature is not only prakriti but how the part, what is your like देखने का आपका एक नजरिया क्या है, that is also nature। From which nature do you see the education of Bihar? किस दृश्य से आप देखते हो? It's not only prakriti। nature मतलब सिर्फ प्रकृति नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता है, आपके प्रकृति प्रवृत्ति भी होते हैं, आपके दृश्य देखने का तरीका भी होता है। और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इट्स अ नेचुरल टैलेंट इन हिम। इसमें एक प्राकृतिक टैलेंट है, लाइक द नेचुरल सराउंडिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है बहुत ही सुंदर है, वी कैन रिलेट लाइक दिस। नेशनलिज्म, लाइक वी स्टैंड फॉर द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हम लोग राष्ट्रवादी पीपल है, वी स्टैंड फॉर द नेशन, सो वी आर कॉल्ड नेशनलिस्ट पीपल। नेशनलिज्म, आज नेशनलिज्म का वर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, because we are ready to defend our country, we are ready to protect our country, so that is here nationalism। and what is wisdom? wisdom मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, या फिर he is a wise man, वो एक चालाक व्यक्ति है। तो wise से wisdom बनता है। wisdom मतलब बुद्धिमत्ता, उसको यूज करता है अच्छे तरीके से टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी, टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड विजडम। ठीक है। कनिंग, विशफुल, विशफुल मतलब जो आप अच्छा चाहते हो अपने जीवन में।
आई विश दैट दिस हैपन, तो वो उस तरीके को विशफुल बोलते हैं। एंड वाइस विजडम का उल्टा होता है कनिंग। कनिंग मतलब चालाक, छल कपट से जो आपको आपसे पैसा कोई ठग ले, दैट इज कॉल्ड कनिंग। वो चालाक है, वो काइंड ऑफ नॉट अ गुड पर्सन यू कैन से। वैरी मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कांस्टेंट मतलब हमेशा कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। जैसे द वाटर ऑफ पॉन्ड ऑलवेज बी इन द कांस्टेंट मोड। जो तालाब में पानी रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। द मनी दैट यू हैव सेव्ड इन योर लाइक पॉकेट और यू हैव सेव्ड इन द बैंक अकाउंट, दैट इज कांस्टेंट। बट आप पैसा जो शेयर बाजार में डालोगे, दैट इज वेरिएबल, वो ऊपर नीचे होते रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और वेरी मतलब ऊपर नीचे होना, और वेरिएबल इसी से बना है, वेरी से। ठीक है, तो आप किसी को वेरिएबल लेते हो। जैसे मान लो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो एंड यू हैव 2 नंबर्स, फर्स्ट इज 5 एंड द सेकंड इज x। तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है और x से इसका ये वेरिएबल है, ये किसका वैल्यू कितना भी आप ले सकते हो, 1 से लेकर और इंफिनिटी तक। सो इट इज इंफिनिटी। ओके, वंडर मतलब आश्चर्य, मतलब चकित हो जाना। वंडर वर्ल्ड, आप देखते हो आश्चर्य वर्ल्ड, आश्चर्य दुनिया। हमेशा आप कोई डिज्नी वर्ल्ड देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड वंडर वर्ल्ड। और कोई बड़े से मॉल में जा रहे हो तो उसमें भी एक वंडर वर्ल्ड कर एक रूम बनता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं। तो दैट इज वंडर मतलब चकित वाला कुछ चीज। मिरेकल, दैट इज मिरेकल, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ लाइक भगवान की दया से इट्स मिरेकल, लाइक कुछ बेहतर हो जाए सबके जीवन में। ठीक है, दैट इज मिरेकल। मेलोडियस मतलब मधुर आवाज। जैसे लता जी का आवाज जो था, दैट साउंड वाज सो मेलोडियस, एंड वो साउंड अभी भी है। जो लता जी गाना गाई हैं उनका साउंड आप देखो, दैट इज सो मेलोडियस। सोबर मतलब एक सुंदर सा व्यक्तित्व। सोबर बहुत ही अच्छा सुंदर आदमी। नॉट सुंदर, इट्स नॉट मीनिंग ब्यूटीफुल, बट सोबर मतलब इन द पर्सनालिटी ही इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। एलिगेंट मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा बेहतर, बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस यू कैन से। गॉर्जियस एंड एलिगेंट बोथ आर द सेम, बट मार्वेलस यू कैन से हियर आल्सो। You look gorgeous today. We always comment to the girls, or we always comment to our brother, sister and all. लड़कों के लिए ज्यादातर हैंडसम होता है, बट लड़कियों के लिए gorgeous, elegant, marvelous. You can use this kind of word. Spectacular is also related to this word. Okay, you are looking spectacular today. You can say aspiration मतलब जो आपके अंदर कुछ aspiration है, I can explain in the better way. जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, what do you want to do, that is called aspiration. Like इच्छा आपकी क्या है, that is aspiration. And there is inspiration, मतलब आपके आदर्श कौन कौन है, that is inspiration. My inspiration is Dr. APJ Abdul Kalam, Vivekanand. So my inspiration are those people, but my aspiration is to educate people of our country. My aspiration is to go each and every part of our country and connect them with education. So this is the difference. Aura मतलब सुंदर वातावरण, that is beautiful aura he has. The beautiful aura she has. उनके पास एक सुंदर वातावरण होता है। जैसे there are some people in our life जब बोलते हैं या फिर रहते हैं हमारे आसपास तो माहौल बहुत सुंदर रहता है। They are very laughable people, they are very energetic people, so we call them as auratic people, or they have beautiful aura you can say. There is also a car in Honda I think, or Hyundai, that car name is Aura, so you can go and search. Allure मतलब आकर्षित कर लेना। This scenery is alluring me. ये जो सीनरी है ना वॉलपेपर पे, ये सीनरी मुझे आकर्षक कर रही है। I want to see this view. मैं ये व्यू देखना चाहता हूँ। ओके, वैनिश मतलब खत्म हो जाना, लाइक लक्ष्य, ये यू कैन रिलेट इट। हनुमान हैज वैनिश्ड द श्रीलंका एट विद द फायर। वो श्रीलंका को फायर से वैनिश कर दिए, समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए। माता दुर्गा हैज वैनिश्ड द जो भी राक्षस उस समय के थे उनको सारे को वैनिश कर दिए।
तो वो उन लोगों के लिए यूज किया जा सकता है। या यू हैव वैनिस्ड दिस पेपर, आप इस पेपर को समाप्त कर दे, खत्म कर दे, निचोड़ उचोड़ कर फेंक दिए उसको, तो हियर यू कैन यूज वैनिश। इफिशिएंट मतलब दिस इज रिलेटेड टू व्हाट इज योर कैपेसिटी टू डू वर्क। एफिशिएंट, बहुत आप इफिशिएंट पर्सन हो, मतलब जो आप प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते हो बहुत ज्यादा होता है वो प्रोडक्टिविटी। सो दीज ऑल आर द 55 वर्ड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। वी हैव टॉक्ड इन द सो मेनी sentences. We can relate these all sentences. You can take a screenshot of these sentences, these words first of all, and you can also relate, you can also form the new sentences with your own like ways understanding and whatever you have kind of mindset toward these words. So try to make some new sentences, try to remember these words. इसको कभी बैठ कर याद नहीं करना. These all are the very common words of our day to day life. Like beautiful is a very common word. Okay, mobile phone, salt, these all are table, chair, bike, car, auto, bus. These all are very common words of our day to day life. So you can also add these words as very common words in your day to day life. I know that flight is not a very common word, but you can relate it that flight is going on, aeroplane is going on. So yeah, that's all for today. Let's meet tomorrow with a new class, with a new energy. Jai Hind, Jai Bharat.